ज्ञानव्यापी मामले में वीडियोग्राफी की रिपोर्ट पेश होने से पहले ही एक दावा किया जा रहा है कि वजू खाने के पास शिवलिंग मिला है। हालांकि जो मुस्लिम पक्ष है वो ये कह रहा है कि वो फव्वारा है, लेकिन हम इस वक्त ईदगाह में मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के, और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि आखिर जो ईदगाह है उसमें वजू खाने का क्या वजूद रहता है और वजू किस तरीके से जो नमाज का अभिन्न अंग है उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। हमारे साथ सूफियान निज़ामी जी हैं। सर, बार बार बात आ रही है वजू खाने की, और इस ज्ञानव्यापी मामले में कहा जा रहा है कि वजू खाने के पास शिवलिंग मिला है। अब जो मुस्लिम पक्ष है वो ये कह रहा है कि वो फव्वारा है। आखिर मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर वो वजू खाने में फव्वारा है तो फव्वारे का वजू खाने में क्या इस्तेमाल होता है सर? ये देखिए, वो फव्वारा पहले जब शाही मस्जिदें बना करती थी और स्पेस होता था मस्जिदों में, तो खूबसूरती के लिए फव्वारे का इस्तेमाल होता था। और उसकी वजह ये होती थी कि पहले टोटियों के ज़रिए से पानी नहीं आता था, बल्कि एक हौज़ के तौर पर लोग इसको इस्तेमाल करते थे, एक तालाब के तौर पर बनवा लेते थे और उसी में तमाम लोग बैठकर वज़ू का इस्तेमाल करते थे, ताकि पानी जो है वो जाता रहे और आता रहे और उसको फ़िल्टर होता रहे। अब ज़ाहिर है कि स्पेस कम है और अब 90% मस्जिदों में चूँकि एक नया कंस्ट्रक्शन है, नई इमारतें हैं, तो वहाँ पर टोटियों का इस्तेमाल होता है। जिस तरीके से आपने अभी देखा कि यहाँ पर टोटियों का इस्तेमाल हो रहा है, ड्रेनेज सिस्टम दिया गया है, पाइप लाइन के ज़रिए से पानी आता है। तो ये नई मस्जिदें जो हैं उनमें कंस्ट्रक्शन का ये तरीका है। लेकिन जो शाही मस्जिदें होती थीं या पुराने दौर की मस्जिदें होती थी, चाहे आप छोटे इमामबाड़े में जाकर देखें या जामा मस्जिद की, दिल्ली की जामा मस्जिद में देखें या ज्ञानवापी मस्जिद में देखें, तो शाही तौर पर चूँकि स्पेस भी होता था और एक पहले की इंजीनियरिंग का एक तरीका था, पहले के कंस्ट्रक्शन का एक तरीका था, तो उस दौर में भी इस तमाम चीज़ें होती थीं। और आज भी जो पुरानी मस्जिदें हैं उनमें हौज़ का काम हो रहा है और बाकी अलग से टोटियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सर, वजू की प्रक्रिया क्या होती है? नहीं, वज़ू की प्रक्रिया ये होती है कि पहले इंसान दोनों हाथों को धोता है, हथेलियों के समेत, और उसके बाद गट्टों समेत दोनों हाथों को धोया जाता है। फिर 3 बार कुल्ली की जाती है, 3 बार नाक में पानी डाला जाता है, फिर चेहरा धोया जाता है, फिर दोनों हाथ कोहनियों समेत धो जाते हैं, सर का मसा किया जाता है और फिर आखिरी में पैर धो जाते हैं। तो ये वज़ू की प्रक्रिया होती है जिसमें 4 फ़र्ज़ होते हैं: चेहरा धोना, दोनों हाथों का धोना और उसके बाद सर का मसा करना और दोनों पैरों का टखनों समेत धोना। तो ये तो वज़ू के फ़राइज़ हैं। तो ये वज़ू का तरीक़ा है और वज़ू नमाज की कुंजी कही गई है। बग़ैर वज़ू के नमाज अदा नहीं होती है। तो अगर वज़ू की इजाज़त किसी को ना मिले तो मुझे लगता है कि नमाज ही अदा नहीं होगी। इसलिए वज़ू का इस्तेमाल और वज़ू का तरीक़ा हर दौर में चलता चला आ रहा है। तरीक़ा वही रहा है, उसके तरीक़े इस्तेमाल कराने के, और वज़ू को वज़ू की जगह के तरीक़े हो सकता है बदल सकते हो, लेकिन वज़ू का तरीक़ा वही है। ज्ञानव्यापी मामले की बात करूँ तो इस पे अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। क्या लगता है, क्या ये सौहार्द बिगाड़ने का जरिया एक हो सकता है ये पूरा मामला? क्या लगता है सर? क्योंकि लगातार जो बयानबाजी है, चाहे वो विपक्ष के तौर पर हो, चाहे वो जो सरकार है उसके तौर पर हो, क्या लगता है सर, इससे क्या सौहार्द बिगड़ने की भी कुछ उम्मीद जताई जा सकती है? नहीं, देखिए, जो फ़िरका परस्त ताकतें हैं वो हमेशा इस फिराक में हैं कि मुल्क की गंगा जमुनी तहज़ीब को, मुल्क के भाईचारे को नुकसान पहुँचाया जाए। और ये लोग जो सियासी बयानबाजियाँ कर रहे हैं वो इस फिराक में ज़रूर है कि इस मंदिर और मस्जिद के झगड़े को कम्युनिटी वार में तब्दील कर दिया जाए, समुदायों की लड़ाई में तब्दील कर दिया जाए। इसीलिए सियासी बयानबाजियाँ कतई तौर पर नहीं होनी चाहिए। जो लोग इस तरीके की बयानबाजियाँ कर रहे हैं उनका अपना पॉलिटिकल बेनिफिट है, वो पॉलिटिकल नुक्ता नज़र से बयानबाजियाँ कर रहे हैं। लेकिन आवाम से यही गुजारिश है कि ये मसला ऑलरेडी कोर्ट में है, कोर्ट में इसकी पैरवी हो रही है। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों कोर्ट में हैं, इसलिए कोर्ट के ज़रिए से जो बात निकले उसी पर अमल करें। सोशल मीडिया पर या ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर जो फालतू की बहस और मुबाहिसा हो रहा है, तस्वीरें अपलोड की जा रही हैं, ये तमाम चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इससे किसी का फ़ायदा नहीं है, न मुल्क का फ़ायदा है, न मंदिर और मस्जिद का फ़ायदा है। इसलिए आपसी सौहार्द बनाने की ज़रूरत है और जो मसला कोर्ट में है उसको कोर्ट ही के तरीके से हल करने की ज़रूरत है। सर, फैसला जो भी आएगा, जिसके भी पक्ष में आएगा, वो किस तरीके से मान्य रहेगा और जनता से क्या अपील करेंगे, आम जन से? नहीं, देखिए, हम लोग पहले से अपील कर रहे हैं और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी अपील की है कि पुरअमन मुज़ाहिरे अगर होने हैं तो हो, सड़कों को जाम करके या एहतजाज करके इस तरीके की कोई चीज़ ना हो। इसको सांप्रदायिक मुद्दा ना बनाया जाए, इसको हिंदू और मुसलमानों के दरमियान खाई पैदा करने का मुद्दा ना बना जाए। आवाम बेहतर तरीके से समझती है, आवाम से यही अपील है कि ये मसला कोर्ट में है, कोर्ट जो फैसला करेगा संवैधानिक दायरे में रहकर उसकी लड़ी जाएगी और आगे जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसको पूरा करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम पक्षकार आगे अदालतों के दरवाजे तक पहुँचेंगे।
तो कुल मिलाकर इस मामले पे जो राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, कहीं ना कहीं वो खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर जनता की बात की जाए तो साफ तौर पर सूफियान निज़ामी जी का कहना है कि जनता सब कुछ समझती है। फिलहाल हमने जाना कि आखिर वजू की प्रक्रिया क्या होती है, जो फाउंटेन लगाने की बात होती है वो किस लिए वजू खाने में लगाई जाती है। इन तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की कि आखिर जो वजू की प्रक्रिया है, जो वजू खाना है, वो किस तरीके से काम करता है। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।